डांस की बात हुई है तो आपके गानों की बात करूंगा मैं। कुछ नाम लूंगा जिनके साथ आपने काम किया। प्लीज़ जो भी आपके एक्सपीरियंसेस होंगे या कुछ भी मेमोरीज होगी या बिहाइंड द सीन कुछ भी, क्योंकि हम तो पिक्चर देख रहे हैं पर उसके पीछे की कोई भी मेमोरी होगी, प्लीज़ आप लोग बताइएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। अनन्या पांडे एंड विजय देवरकोंडा। विद अनन्या एक्चुअली बहुत लॉन्ग टाइम का रिलेशन है, क्योंकि अनन्या तो मतलब जब उसने अपना करियर शुरू किया था विद स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तब हमारे पास वो आई थी ट्रेनिंग के लिए फॉर 3 मंथ्स। और करण इज लाइक दैट कि वो भेज देता है कि यार जाओ सीखो, रेडी हो प्रॉपर। तो आई थिंक वो तब से उसको जानते हैं हम। और उसने बहुत ग्रो किया है। एंड इवन आफत के टाइम पे एक्चुअली देखा जाए तो विजय वॉज साउथ एक्टर एंड अनन्या अपनी यहाँ की है, तो वो दोनों भी बहुत डिफरेंट थे टू वर्क विथ। तो आई थिंक वो बड़ा मजा आया था, क्योंकि अनन्या इज नॉट अ सुपर्ब डांसर आई वुड से, बट मेहनत करती है। इज नॉट अ वेरी ग्रेट नहीं, डांस। विजय विजय तो बहुत डरा हुआ था। हाँ। विजय जब फर्स्ट टाइम कोरियोग्राफी देखने आया तो ही वॉज वेरी स्कैर्ड। ही सॉ द कोरियोग्राफी एंड ही इज लाइक, भाई मरवा दिया तुम लोग ने, ये क्या करवा रहे हो यार, कैसे होगा। तो ही वॉज वेरी स्कैर्ड। या ही वॉज। बट मैं वहां पे, मुझे एक चीज याद है, जैसे आपने बोला कि ऐसी एक चीज आपको, मेरे को ना वहां पे समझ आया कि प्रोफेशनलिज्म में बहुत दम है। प्रोफेशनलिज्म में बहुत पावर है। अगर आप प्रोफेशनल हो और अपना काम ईमानदारी से करते हो, उसमें बहुत पावर है। क्योंकि वो आदमी इतना डरा हुआ था, मुझे लगा था परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जब आदमी नर्वस हो जाता है तो गड़बड़ होती है। वो नर्वस होने के बावजूद उसने उतना प्रैक्टिस किया, उतना फोकस्ड ट्रेनिंग किया, उसके बाद वो डर उसने हटा दिया सेट पे आने के बाद। तो मैं बोल रहा हूँ ये प्रोफेशनलिज्म है, ये एथिक्स है कि किस तरीके से उस आदमी ने मेहनत की। तो मैंने उससे तो यही चीज सीखी है कि प्रोफेशनल होना बहुत बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी प्रोफेशनल। एंड इज हॉट, सो मजा आया शूट पे। या विजय देवरकोंडा इज प्रीटी हॉट। और बहुत मजे किए हमने शूट पे, बहुत मजे किए गोवा में। गोवा में शूट किया था हमने, जबकि वो स्क्रीन पे ऐसा हाँ, वो पोर्चुगल वो लगता भी है। था कि मतलब आप लोगों ने कहीं और बाहर शूट करना नहीं तो। नहीं, वो एक्चुअली हमने पूरा गाना गोवा पे शूट किया हाँ, है, बट हमने उसको बाद में वीएफएक्स के थ्रू करके चेंज। वी मेड इट लुक लाइक पटाया, थाईलैंड हाँ। एंड पोर्चुगल। ओ। तो तो ये माइंड में रखा था कि इस तरह से ये पिक्चर यस। पहले ही ठीक है। डायरेक्टर ने माइंड में ओके। रखा था एंड ही शेयर्ड इट विद अस कि पीयूष शाजा, मैं ऐसा कुछ करने वाला तो हूँ। इनिशियली गाना बाली में शूट होने वाला था, बट तभी कोविड आ गया था। तो ये उस टाइम परमिशंस की नहीं बात है। मिली। ये हमने तब शूट किया, तो परमिशंस नहीं थी, तो क्या करे, गाना परमिशंस तो करना है। तो गोवा चलते हैं। फिर हम गोवा गए, मास्क लगाया, हमने शूट किया। और बाद में वीएफएक्स जिंदाबाद। हम्म। ठीक है। कार्तिक आर्यन, काला जादू। ओ, कार्तिक, ओ माय गॉड। एक्चुअली ये काला जादू जो सॉन्ग था ना, ये हमारे पास आया कार्तिक ने दिया है। या ये पर्सनली उनके उनके कहने से ये गाना आया है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर ने या डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर। या प्रोड्यूसर ने हमारा काम देखा था या कुछ, ऐसा नहीं। ये सीधा कार्तिक से आया है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड शाहज इज वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। बिकॉज काला जादू एक ऐसा गाना हुआ जो बहुत टाइम बाद विजुअली और कॉन्सेप्चुलाइज्ड मजा आया हमें करने में। अगर आप वो गाना देखोगे भी तो वो आपका यूजुअल डांस गाना या यूजुअल क्लब में जो लोग डांस करते हैं वैसा नहीं लगता। इट्स अ स्टोरी। तो वो हमें करने में मजा आया एंड कार्तिक के साथ एक्चुअली ही पैम्पर्स यू लॉट। तो उनके साथ हमारा यही एक मेमोरी रहा है कि ही पैम्पर्स यू, मतलब बट का मस्ती। मेरा मेरा मेमोरी एक ही है। मेरा मेमोरी ये है कि जब रिहर्सल विहर्सल हो जाती थी, तो गाड़ी गाड़ी निकालते थे, ओ, चलिए लैम्बोर्गिनी। लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। एक्चुअली हाँ। तो ही लव्स टू ड्राइव हिज कार, हिज लैम्बो। तो हम, मैं तब न्यू न्यू पीयूष, आई हाँ थी। तब न्यू थी। तब न्यू न्यू गाड़ी आई थी एंड देन वी रिमेम्बर कि हम लोग प्रैक्टिस वैक्टिस करके मस्ती वस्ती खाना तब वाना खा कहाँ के निकलते थे, किस तरफ जाते हम थे? जाते थे हाईवे, अच्छा। मुंबई हाईवे, ओके। अपना अच्छा। हाँ। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, हम्म। रात के टाइम पे, ताकि जब कम ट्रैफिक हो तो गाड़ी चलाने का मजा हाँ, भी आए। मज़ा भी आता। तो तब हम चलाते थे वो गाड़ी, मजा आता था। इट इट मतलब वो बट मेमोरी। अंडर स्पीड लिमिट्स ऑफ यस कोर्स। यस, हाँ ऑफ हाँ, ठीक कोर्स, है। मतलब ऑफ हाँ, कोर्स। मतलब ये रील देख के समझ मत लेना कि भगा रहे हैं हाँ, ऐसा नहीं, कुछ 200 नहीं है। ऐसा 250 की कुछ नहीं है। स्पीड में। ऐसा कुछ भी नहीं यू है। नो व्हेन वी से कि ड्राइव पे जाते थे मजा आता था, दैट मीन्स कि वी आर ड्राइविंग टू एंजॉय द राइड, नॉट टू थ्रिल्स नहीं है, कोई भी फास्ट थ्रिल्स नहीं है। इट्स जस्ट
गुड ड्राइव, गुड म्यूजिक, शीशे खुले हैं, सीट बेल्ट पहनी है. एंड कार्तिक इज मोर लाइक अ फैमिली टू अस, आई फील लाइक उनको तो मैं बहुत मतलब हम जब बैक इन द डे वो उतने बड़े स्टार भी नहीं थे तब से हम जानते हैं उनको, यस, तो वो एक अलग ही रिलेशन. अलग रिलेशन है. सो आई थिंक मेमोरी वो है कि पैम्पर किया उन्होंने काफी, और वी हैड अ वेरी गुड ड्राइव्स Yeah. सेशंस. जैकलिन फर्नांडिस दम दम. जैकलीन, आई थिंक जैकलीन को एक ही वर्ड बोलूंगा कि शी उसने ना हमारा काम एग्जीक्यूट करवाया है बेसिकली. एक इतना अच्छा जब आपको परफॉर्मर मिलता है तो हमें भी मजा आता है यार इसको ये करवाते हैं. मतलब अगर हमें जैकलीन नहीं मिलती करियर में तो आई डोंट थिंक सो हमारा जो क्रिएटिविटी है वो कोई एग्जीक्यूट कर पाता वैसे उस तरीके उस तरीके से, बिकॉज शी इज अ आउटस्टैंडिंग डांसर. से. इंडस्ट्री में शी कम्स इन टॉप 3. या शी इज अ ब्रिलियंट डांसर एंड आई और थिंक वही है ना कि आपको जब एक मिलता है सामने बंदा जो वो कर सकता है, वो एक बार रेज कर सकते हैं, तो फिर हम भी फिर पुश करेंगे उसको. And आप जो Jack- चाह रहे हो और वो दिखा रहे बेस्ट. बिल्कुल. यस, यस. चाहे इंडियन हो, चाहे येमी में शॉर्ट स्कर्ट में मूवमेंट हो, शी डज इट ऑल एंड बहुत बहुत ग्रेस से और बहुत ब्यूटी. और वो बादशाह के साथ उनका कॉम्बिनेशन गजब का आता है. हाँ हाँ यार, मैं कब से मतलब दोनों को मैं बोल रहा हूँ. हाँ. बादशाह एंड जैकलीन, प्लीज यू गाइस नीड टू डू अ सॉन्ग टुगेदर. पानी पानी टू. पानी पानी 2 और जो भी है, बट कर दो. ये रील देखोगे आप, गाना चाहिए, बहुत डिमांड है, पब्लिक डिमांड है. या तमन्ना भाटिया नशा. ओ, नशा ओ नशा तो मैराथन था. नशा वाज अ मैराथन बिकॉज तमन्ना जी उन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स उठाए थे एंड बीच में उनको शी ये इज बिजी. शी इज बिजी तो काफी प्रोजेक्ट्स उठाए थे. तो बीच में ये गाना आया नशा, जो इवेंचुअली भूषण जी एंड टी सीरीज ने उनको पिच किया कि ये एंड शी गाना लव्ड द सॉन्ग. उनको गाना बहुत अच्छा लगा एंड शी वांटेड टू डू दैट सॉन्ग. अभी चक्कर ये था कि रेड 2 की रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी थी और ये गाना ऑडियंस के लिए एज अ सरप्राइज, एज अ गिफ्ट हमें रिलीज करना था. तो टाइम कम था हमारे पास, तो लिटरली आई थिंक 2 हमने days she rehearsed. हमने उस तमन्ना ने सिर्फ 2 दिन रिहर्सल किया वो है, भी आप पकड़ लो गिन के गिन 2 के घंटे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे, क्योंकि वो बिजी इतनी थी. बिजी इतनी थी. तो 2 दिन रिहर्सल किया है 2-2 घंटे, और हमने कोरियोग्राफी की है 1 दिन में. शूट किया हमने 2.5 days, नहीं 2 दिन, 2 days. 2 days शूट किया. आई थिंक वो प्रोसेस कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता नहीं चला. इट वाज लाइक अ वीकेंड. हो जाता है एक दिन में कि इतना. मैं समझाए ना प्लीज. अब अभी अगर हमें गाना है, अब तो हमें करना है, हम्म. अब हमें पता है हमारे पास परफॉर्मर तमन्ना है. हम्म. अब यहीं पे कोई ऐसा परफॉर्मर होता जो नहीं पुल ऑफ कर पाता, राइट. तो हमारी भी फटती. लेकिन अब जब हमें ये पता है चलो बेनिफिट्स आ गया. बेनिफिट मतलब भगवान ने बचा लिया. एंड देन ऑफ कोर्स अभी काम लिया है तो हमें करना ही है अच्छे से, तो वो फिर लगाओ डे नाइट करो. एंड नहीं यार, मतलब एक प्रोड्यूसर जो है वो इतने पैसे डाल रहा है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप सिर्फ ऐसा नहीं कि इतना महंगा गाना हो रहा है और कुछ भी करके बस खत्म कर दो जस्ट बिकॉज टाइम कम है. टाइम कम है लेकिन पैसे को आग मत लगाओ यार. नहीं, बट हमारे रिस्पेक्ट मनी. मोस्ट ऑफ हमारे झगड़े यही होते हैं कि यार हम जैसे ना, एक वर्ड है थुक पट्टी, इसका मतलब ये चिपका दो. वो अगर किसी दिन कर लिए ना तो सो नहीं पाएंगे, तो वो हमारे बहुत होता है यार. और अगर हमने कर कर लिए ले. और अगर हमने वो कर लिया तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं. मतलब इट्स लाइक दैट ओनली. अभी इतना काम आ रहा है, आप उतना ही काम उठाओ जितना आप अच्छी क्वालिटी में डिलीवर कर सकते हो. वो काम उठाओ ही मत जो डिलीवर नहीं कर सकते. तो ये टास्क है, अगर हमने 1 हफ्ते में किया तो वो हमारा टैलेंट है कि हम 1 हफ्ते में पुल ऑफ. क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो दे डू इट एज अ जॉब, एज अ कि हाँ इसे इट्स अ अर्निंग. बट क्रिएटिवली अगर आप किसी चीज में घुसे हो तो क्रिएटिव नंबर 1 होना चाहिए, चाहे 2 पैसे कमाए. Yes. तमन्ना को भी ले लो ना, इतनी कमाल की एक्ट्रेस है लेकिन डांस भी देखो उनका गजब का है. और वो कोई भी माइंड नहीं करती बड़र और इस तरह के भी सॉन्ग्स करने से, किसी तरह की हिचक नहीं उनको. वेरी नाइस. नहीं, उसकी तमन्ना की ट्रेनिंग ही बहुत अलग हुई है. शी हैज कम फ्रॉम साउथ. अभी वहां पे तो मतलब कोरियोग्राफर के पैर छूते हैं. मैं सच में बता रहा हूँ, मतलब मैं ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ. साउथ में
एक्टर्स पैर छूते हैं कोरियोग्राफर के कि मास्टर आ गया, डांस मास्टर आ गया, गुरु। क्योंकि वहाँ पे सिनेमा को इन्हांस करने वाले ही गाने थे। जब डांस होता था टक्का टक्का, तो वो कौन कर रहा है? वो कोरियोग्राफर कर रहा है। और उस गानों की वजह से लोग थिएटर में आते थे कि अपने हीरो को देखने की, ये हीरो अभी ना खतरनाक डांस करेगा, ऐसा डांस करेगा कि सीटें फट जाएंगी। तो उतनी इज्जत वहाँ मिलती है। तो उसका स्कूलिंग वैसा है, तो वो कभी भी अपने कोरियोग्राफर्स को कभी नहीं वो और ये जो वो चालू हो गया ना अभी कि एक्टर्स के इर्द गिर्द जो भिन भिन आते हैं बहुत सारे लोग, वो ऑन्टराज, तो वो गेम खराब कर रहा है। एंड आई फील ये तो बहुत लोगों ने आई थिंक मेंशन भी किया है इन जनरल, आजकल लोग वॉइस करने लगे ये चीज़। तो आई थिंक बट विद तमन्ना आई थिंक शी इज़ वेरी प्रोफेशनल, तो ये चीज़ वो होने नहीं देते हैं। चाहे ऑफकोर्स उनकी भी टीम है, बट प्रोफेशनलिज्म इनकी टॉप नॉच। क्योंकि उससे क्या हो जाता है ना कि इतने आप लाव लश्कर लेकर आ रहे हो, प्रोड्यूसर्स के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है, आप वैनिटी मांग रहे हो, अपनी टीम के लिए वैनिटी मांग रहे हो, सारी चीज़ें आ जाती है, फिर इम्पैक्ट कर जाता है पूरा प्रोडक्शन कॉस्ट पे एंड ऑल पे। आपके सेट पर भी चीज़ें होती है, आप लोग कोशिश करते हो अवॉइड करने की? मतलब हम पे हाँ खर्चा, हाँ, नहीं नहीं, आपके जब आपके हम सेट पे तो खर्चा करना चाहिए यार नहीं नहीं, लोगों को। मैं जो स्टार्स आते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं, ऑनराज का तो बढ़ गया है, मतलब लास्ट 5 years से भी आप देखोगे तो वो चीज़ें बढ़ ही रही हैं। बट अभी बिकॉज लोग इसके बारे में बोलने लग गए हैं, तो थोड़े एक्टर्स भी अभी झिझकते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा यार रिलैक्स हो जा, यहाँ छोड़ देते हैं। एंड आई फील अगर सब मिलके वो चीज़ करने लगेंगे तो प्रोड्यूसर्स का भी पैसा बचेगा, एक फैमिली की तरह लोग रहेंगे। आमिर सर ने एक बहुत अच्छी बात की थी कि मेरा जो ड्राइवर है वो मेरे लिए काम कर रहा है, उसका काम मेरे लिए है पर्सनली, वो फिल्म के लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो मेरे लिए कर रहा है। तो मैं क्यों उसकी फीस प्रोड्यूसर से दिलवाऊं कि मेरे ड्राइवर का बिल प्रोड्यूसर पे करेगा? अगर उनका स्पॉट बॉय है, उनका केयर टेकर है, वो तो उनके लिए केयर कर रहा है ना। वो जब पिक्चर हो या ना हो, वो तो उनके लिए केयर टेकर कर रहा है ना। तो ही तो एक्टर कैन पे, खुद की जेब से पे कर सकते हो। और आप यार ऐसा नहीं है यार, आप बहुत अच्छे पैसे कमाते हो, यू अर्न डिसेंट, तो हैव सम डिसेंसी, उतना कर सकते हो। तो वो मुझे आमिर सर की वो बात मेरे को याद रह गया। आई होप कि वो मैसेज पहुंचे थोड़ा सब तक, ताकि प्रोड्यूसर्स काफी ईज डाउन हो। और यार प्रोडक्ट में डालो उतने पैसे, यस, है ना। चार हमें चीज भी और तो यार यार। ऐसी पिक्चरें करनी है जैसे RRR जैसी फिल्म है, कांतारा जैसी फिल्म है, यू नो। अभी साल में एक फिल्म बनेगी, और इतने बड़े गाने जो हैं, जो वो लोग माउंट करते हैं, वो हमारे यहाँ पे माउंट ही नहीं होते। आप मुझे बताओ, इतना बड़ा गाना आप कैसे माउंट? साउथ में आप गाना देखो क्या होता है। जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था आमिर खान का। मुझे याद है कि अक्षय ने कहा था कि अक्षय सर ने कहा था कि स्टार्ट में जब मैं आया था ना, तभी मुझे ये हो गया था कि जब मैं होटल में गया था और वहाँ पे हम कॉल देखता था, मैं कॉल कर रहे लोग, मैं बोला यार क्योंकि उस समय प्रोड्यूसर बेयर करता था पैसे, क्योंकि आप फॉरेन ट्रिप पर हो वगैरह। तो हमने वो पहले से ये किया कि यार मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा। तो उनकी ये अवेयरनेस थी। आपने अक्षय के साथ सर के साथ काम भी किया है, प्लीज़ बताइए कुछ अब कि किस तरह की पर्सनालिटी हैं लोग, जैसा हम इतनी सब उनके बारे में जानते हैं। इज़ देयर एनीथिंग जो आप लोगों ने कुछ उनसे सीखा या पूरे उस दौरान? मतलब हम पैदा हो गए थे जब उन्होंने काम शुरू किया, नहीं नहीं, हम तो भाई, मतलब जस्ट पैदा हुए होंगे। मैं तो अपने बाप के 92 अंदर। से हाँ 90 तो से है फिर वो। पहले से, हाँ ठीक तो है। फिर हाँ। तो हमारे पैदा होने के पहले से अगर एक बंदा काम कर रहा है तो समझ लो उसने कितनी दुनिया देखी है, काम करते हुए कितनी दुनिया देखी है। तो इट इज़ अ स्कूलिंग। जब हम उनके साथ काम भी कर रहे हैं, एवरी मिनट वी आर लर्निंग समथिंग, क्योंकि उतना है उनके पास देने को। तो आई थिंक बट द बेस्ट क्वालिटी जो अक्षय सर की, आपकी पाजी की है, वो ये है कि वो किसी को छोटा नहीं समझते। सेट पे सबके साथ बात करेंगे, स्पॉट बॉय हो, लाइट गाय हो, या कोरियोग्राफर हो, डायरेक्टर हो, सबको एक तरीके से रखते हैं। मतलब वो उनके लिए वो मंदिर टाइप्स है कि हम एक चीज क्रिएट करने आए हैं यहाँ पे, और सभी उतने इम्पोर्टेंट हैं जितना मैं इम्पोर्टेंट मैं हूँ। मतलब मैं तो स्टार हूँ फिल्म का, लेकिन सारे ही उतने इम्पोर्टेंट हैं। और टाइम की वैल्यू, उनसे तो मैंने टाइम की वैल्यू सीखी है।